हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू क्लास एंड न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको अपना कुछ कलेक्शन दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं आपको अपना स्टूडियो दिखा रही थी तो बहुत सारा ये सामान जो मैं रखती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाऊँ। तो ये कुछ हमारे नोटबुक्स हैं, स्केचेस हैं, तो सोचा आपको भी दिखाती चलूँ। तो देखिए, ये है एम्ब्रॉयडरी की कुछ फ़ाइल और ये है स्केचिंग की स्केच बुक्स। तो काफ़ी टाइम पहले कोर्स करा था, तो फिर भी देखिए कितना सँभाल के रखा है। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको लाइफ़ टाइम तक सँभालना पड़ता है, क्योंकि आपकी ये मेहनत है। ठीक है, आप जब भी देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें तरोताज़ा हो जाएँगी। तो ये स्केच बुक के साथ-साथ कुछ कलरिंग जैसे करते हैं हम, पेंसिल कलर्स हैं, वाटर कलर्स है और पोस्टर कलर्स है, तो सबकी शेडिंग्स होती हैं इसमें। देखिए, जैसे ये ब्राइडल लुक क्रिएट करा था स्केचिंग में, तो ये अलग-अलग कलेक्शन है। तो उसके बाद फिर ये एम्ब्रॉयडरी का आता है सेक्शन। एम्ब्रॉयडरी में मैं जैसे 3 एम्ब्रॉयडरी मिक्स करके इस पूरा इस तरह से फ़ोल्डर बनाया था। ये देखिए। तो सब कुछ एक जगह पे ही रखा है, तो मैंने सोचा आपको दिखाती चलूँ। और ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि इस तरह से मैं अपना थोड़ा-सा सामान सँभाल के रखती हूँ। जैसे कि ये फ़ोम वगैरह है, ब्राउन पेपर है, रोल है ब्लैक वाला, और जो स्केचिंग में या फिर ड्राफ्टिंग में ज़रूरत पड़ती है, यहीं पे मैं अपना सारा सामान भी रखती हूँ। और जब हमें स्केचिंग के प्रोजेक्ट मिलते थे तो उसमें थीम दी जाती थी, जैसे कि ये इंडियन ब्राइडल है, थोड़ा सा इसको वेस्टर्न लुक देना था, तो ये उसी के अकॉर्डिंग ही सारा पूरा काम हुआ था। और ये फैशन कलेक्शन का एक पार्ट है, क्योंकि सब मिक्सअप हो चुका है इसलिए। और ये कुछ स्केचिंग की शीट्स हैं। ये देखिए, ये है स्पोर्ट्स वेयर, जिसमें आपको स्पोर्ट्स वेयर डिज़ाइन करना होता है। और इसी तरह से ये जो ब्लैक पेन होता है ना, उससे शेडिंग दी जाती है। फिर ये ज्वेलरी का पोर्शन है, फिर ज्वेलरी डिज़ाइन करी है मैंने। और ये है वेस्टर्न ड्रेस, इसको मैंने पोस्टर कलर से कंप्लीट करा है। और ये भी दोनों ही वेस्टर्न ड्रेसेस हैं। और इसके नीचे है इंडियन ब्राइडल, मतलब आप पार्टी वियर आप कह सकते हो, ब्राइडल नहीं है, ये पार्टी वियर है। और देखिए, अगर आप ध्यान देंगे, देखिए मैंने इसके ऊपर बटर पेपर भी लगाया ताकि ये कभी भी गंदा ना हो। तो बहुत मेहनत करी जाती है इन सब चीज़ों में। और ये सारी एम्ब्रॉयडरी हैं, इसके विद डिटेल पूरे नेम लिखे हुए हैं। इसमें थ्योरी भी होती है, ठीक है, और उसके बाद पूरा इसका कलेक्शन बनता है। और ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न मेकिंग की फ़ाइल। इसमें आप जो भी स्केच करते हो उसका पूरा पैटर्न इसमें कट करके लगता है। तो देखिए, आपको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि आपने ये जो स्केच देखा, ये देखिए फ्रॉक का, इसमें पूरा मेज़रमेंट रहता है, इसमें कितना कपड़ा लगेगा, कैसे कटिंग होगी, एक एक चीज़ की प्रॉपर विद साइड सीम, मतलब कंप्लीट पूरा इसकी कटिंग होती है। ये इंचेस, जैसे हम कपड़े कट करते हैं इंचेस में, तो इसमें 1/4 स्केल यूज़ होता है। और वो आप 1/4 स्केल तो सेंटीमीटर बहुत ही माइनर था, तो इस तरह से पूरी कटिंग हो जाती है। तो इसमें आपको समझ में आ जाता है कि टोटल कपड़े की लेंथ कितनी लगेगी किसी भी ड्रेस को बनाने के लिए। अगर उसमें लाइनिंग लगनी है तो कितना कपड़ा लगेगा, कि कितनी बेल्ट में कपड़ा लगेगा, एक एक चीज़ की डिटेल होती है। तो जब आप पैटर्न मेकिंग सीख जाते हैं ना, तो आपको फिर कोई भी ड्रेस बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस कलेक्शन में प्रॉपर चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है पैटर्न मेकिंग, किसी भी डिज़ाइनर के लिए, किसी भी ड्रेस डिज़ाइनर के लिए, किसी भी फैशन डिज़ाइनर के लिए, या फिर आप कुछ भी करते हो, या फिर आप वो घर पे ही अपना काम करते हो, तो पैटर्न मेकिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये देखिए, ये दूसरा एक एप्रन है। तो इस तरीके से कई एप्रन्स की कटिंग हुई है, और मैंने जो प्रिंट करा है वो उसी पेपर से मिलता जुलता ही करा। या आप ये कह सकते हो, पहले पेपर ख़रीदा, फिर वैसे ही स्केच करा, फिर उसकी प्रॉपर कटिंग करी, ये एज्यूम करके कि ये कपड़ा ही है। इसके बाद आता है फ्रॉक्स। तो ये जो पूरा फ़ोल्डर है मेरा, ये सिर्फ अभी बेसिक चीज़ों का ही है। इसमें सिर्फ फ्रॉक्स होंगी, स्कर्ट होंगी। इसके बाद जो दूसरा और तीसरा फ़ोल्डर है, उसमें फिर ड्रेसेस आती हैं, सूट्स आते हैं, नाइट वेयर्स आते हैं। तो एक एक चीज़ सिखाई जाती है, एक एक चीज़ की कटिंग सिखाई जाती है। हर एक चीज़, चाहे न्यू हो, चाहे पुरानी हो, चाहे वेस्टर्न हो, कुछ भी हो, सब कुछ प्रॉपर विद मेजरमेंट कटिंग होती है। तो ये देखिए, ये फ्रॉक है।
आप प्रिंट देखिए और इसकी जैकेट देखिए, तो हर एक चीज़ की इसमें कटिंग हुई है। ये देखिए, ये बेस कपड़ा है, ये देखिए ये कितना लगेगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर का ये जो टॉप चोली है वो भी इसमें देखिए प्रॉपर कटिंग हुई है। इसके ऊपर जैकेट किस तरह से आई है, एक एक चीज़ का इसमें दिया रहता है। और जो मेज़रमेंट यूज़ होते हैं वो स्टैंडर्ड मेज़रमेंट होते हैं। 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, किसी भी एज का बच्चा होगा उसको प्रॉपर फिट हो जाएगा। इस तरीके से स्टैंडर्ड मेज़रमेंट यूज़ होते हैं। ये देखिए कॉलर, इसमें कॉलर भी सब कुछ एक एक चीज़ प्रॉपर कटा हुआ है। कॉलर जब हम कटिंग करते हैं तो 2 पीसेस में कट होता है, तो इसमें 2 पीसेस कट हुए हैं। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं तो एक हाथ में फ़ोन पकड़े हुए हूँ, इसलिए शायद आपको प्रॉपर नहीं दिखा पा रही हूँ। देखिए पिंक में आपको दिख रहा होगा, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, ये इतना स्टिचिंग के लिए छोड़ते हैं कि यहाँ से स्टिचिंग होगी, बाकी कपड़ा चला जाएगा, दब जाएगा कपड़े मशीन में, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसके बाद नेक्स्ट फ्रॉक है। देखिए पे इतनी फ्लेयर्स आ रही हैं, इतना कपड़ा लग रहा है, फेसिंग तक कटिंग होती है कि जो कपड़े पे पट्टी लगती है उसको फेसिंग कहते हैं। तो ये सब पूरा एक एक चीज़ जितना लगता है पूरा सब कुछ इसमें कटिंग हुई है। ये देखिए इस तरीके से ये नेक्स्ट फ्रॉक है। तो ये आपको दिखाने का पर्पज़ बस इतना है कि बहुत कुछ होता है सीखने के लिए, समझने के लिए। तो जुड़े रहिए, इसी तरह से हर एक चीज़ सीखेंगे। जैसे जैसे चीज़ें सामने आती जाएंगी वैसे वैसे आपको सिखाती जाऊंगी। तो अभी तो बस थोड़ी सी कोशिश है कि बेसिक चीज़ें कवर करते चलें, ठीक है। तो और आपको भी आइडिया लग गया कि क्या क्या होता है एफडी कोर्सेज में। ये देखिए ये नेक्स्ट स्कर्ट है, ये ब्राइडल स्कर्ट है और इस तरह से देखिए इसमें कटिंग हुई है। और ये है मेरा बटन का कलेक्शन। तो जो सब कुछ सामने था मैं आपको वही दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से पूरा कलेक्शन करा जाता है। इसमें रेट लिखे जाते हैं कि कैसी कैसी लेसेस होती हैं, सॉरी कैसे कैसे बटन्स होते हैं, उसमें वो क्या कहते हैं, कितने का पर पीस कितने का पड़ता है। इसके बाद ये है नीचे मेरा लेस फोल्डर, ये बहुत ही सुंदर था, फ़िलहाल तो अभी ख़राब हो चुका है। तो पूरा लैम्प शेड इसका पूरा इसका कवर बनाया था, इस तरीके से पूरा फोल्डर बनाया था कि आप ओपन करो तो पूरा इस तरह से शेप खुलेगा। तो ये पूरा लेस का फोल्डर है, इसमें हर एक तरह की लेस होती है, विद थ्योरी होती है। और उसके बाद उसका प्राइस क्या होता है, पर मीटर कितने की लेस पड़ती है। तो आपको मतलब बाकी लोगों से आप कैसे अलग हो जाते हो, आप इस तरह से अलग हो जाते हो क्योंकि आपको पता रहता है कि कौन सी लेस को क्या कहते हैं। आप जब शॉप में गए, आपने बोला मुझे कॉटन हकोबा चाहिए, मुझे मैटलिक लेस चाहिए, बस ये एज्यूम नहीं करते ये वाली दे दो या वो वाली दे दो, नहीं, आपको फुल नॉलेज होता है। जब नॉलेज होता है तो आपको पता है कि कौन सी लेस कहाँ यूज़ होनी है। कर्टन यूज़ करेंगे तो उसमें कौन सी लेस यूज़ करनी है, इंटीरियर में कुछ डेकोरेशन करना है तो कौन सी लेस यूज़ करनी है, गर्मियों के लिए अगर लेस यूज़ करनी है तो कॉटन यूज़ करनी है, ठीक है। अगर किचन में कुछ कर्टन वगैरह बना रहे हैं तो कौन सी लेस यूज़ करेंगे। इस तरीके से बहुत तरह तरह की लेसेस होती हैं जिनको आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और वो तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपको नॉलेज होगी। तो यहाँ नॉलेज देने के लिए बैठी हूँ मैं, इसीलिए कहती हूँ कि सीखना बहुत ज़रूरी है, चाहे कुछ भी एज हो, कोई भी एज हो, सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो ये तो एक ज़रिया है बताने का, सिखाने का, बाकी मेहनत आपकी, ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू हम सिर्फ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ दिखाया, अपनी नॉलेज शेयर करी कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट बनते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि आपका लाइक बहुत मोटिवेट करता है मुझे और अच्छा काम करने के लिए। तो बने रहिए इसी तरह मेरे वीडियो पे और सपोर्ट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है अगर आपने अब तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।